हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। तो सोशलाइजर में आज हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में बताएंगे जो हमारे फेडरल सिस्टम से जुड़ा हुआ है हमारे कंट्री के, और वो है द जनरल कंसेंट टू सीबीआई। आखिरकार ये जो सामान्य सहमति है जो सीबीआई को दी जाती है होता क्या है और क्यों स्टेट कई बार इसको ले लेते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। रीसेंट खबर क्या है इससे जुड़ी, ऑल द इन्फॉर्मेशन इन ओनली एंड ओनली 5 मिनट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही होगा कि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वही इसको चलाती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है विद इट्स पुलिस। लेकिन कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर किए नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर खुद किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस हो या कोई एम्प्लॉय हो, स्टेट एम्प्लॉय हो, तो स्टेट गवर्नमेंट कई बार उस पर बायस दे सकता है या स्टेट गवर्नमेंट इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी इस केस को आगे बढ़ाने में, तो एक सेंट्रलाइज बॉडी कई बार भेजी जाती है उस केस को सॉल्व करने के लिए। और कई बार हाई प्रोफाइल केसेस भी होते हैं, जैसे अभी रिसेंट का सुशांत सिंह राजपूत का केस था। तो इन हाई प्रोफाइल केसेस और जो इंटर स्टेट केसेस होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए एक सेंट्रलाइज बॉडी भेजी जाती है, एंड दैट इज सीबीआई, एंड सीबीआई इज वन ऑफ द सेंट्रलाइज बॉडी। अब ये जो सीबीआई है इसको डीएसपीई यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के बाद इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका यही काम था कि ये स्टेट्स में जाकर जितना भी क्रूशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं उसको कैरी आउट कर सके एंड क्लियर रिपोर्ट सबमिट कर सके और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सके एंड उसके केसेस को सॉल्व कर सके। तो चलिए, बेसिक तो क्लियर हो गया कि सीबीआई है क्या, लेकिन आखिरकार ये जनरल कंसेंट है क्या और सीबीआई से इसका रिलेशन क्या है। तो जो ये एक्ट बना है, ये रहा आपके सामने एक्ट, इसमें जो सेक्शन 6 है ये बोलता है कि जो बॉडी होगी, यहां पर जो सीबीआई की बात की जा रही है, ये जब भी वर्क करने जाएगी किसी स्टेट में तो उसको जनरल कंसेंट की जरूरत होगी फ्रॉम द स्टेट। ये देखिए यहां पर सेक्शन 6 जो है इसमें लिखा भी है कि नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 5, जो कि पूरा वर्किंग बताता है सीबीआई किया, शैल बी डीम्ड टू एनेबल एनी मेंबर ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ये जो यहाँ पर सीबीआई की बात हो रही है, टू एक्सरसाइज पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन इन एनी एरिया इन अ स्टेट नॉट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी और रेलवे एरिया विथआउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। तो यहाँ साफ साफ है कि बिना स्टेट के कंसेंट के सीबीआई वर्क नहीं कर सकती। तो देखिए, आपके दो तरह की सहमति होती है जो कंसेंट की बात हो रही है, एक होती है जनरल कंसेंट, एक होता है केस स्पेसिफिक कंसेंट। तो इसमें होता क्या है, अब बात यह है कि जब भी सीबीआई कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने किसी स्टेट में जाती है, फॉर एग्जांपल यूपी में हो गई, तो जब तक उसके पास जनरल कंसेंट नहीं होगा स्टेट का, तब तक उसको डायरेक्टली अलाउ नहीं किया जाएगा कि किसी भी केस को वो अपने हिसाब से ले ले। अगर उसको जनरल कंसेंट नहीं दिया गया है तो हर बार जब भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी तो उसको लेटर या एक पूरा बयान देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को कि क्यों वो केस ले रही है, और जब स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि हाँ आप लीजिए केस, तभी सीबीआई को केस मिलेगा। तो ये है जनरल कंसेंट और केस स्पेसिफिक कंसेंट। केस स्पेसिफिक कंसेंट वही है जब आपको किसी पर्टिकुलर केस के लिए ही कंसेंट मिलता है, सभी केसेस के लिए नहीं मिलता है। तो अभी रिसेंट खबर ये है कि झारखंड देश का 8वां स्टेट बन गया है जिसने जनरल कंसेंट का स्टेटस छीन लिया है। इसका मतलब कि अब देश में 8 ऐसे स्टेट हैं जहां पर सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा, एंड ये 8 स्टेट, मेजॉरिटी जो स्टेट्स हैं वो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट यहां पर एस्टेब्लिश है, जैसे झारखंड, इसके पहले बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी स्टेट्स मना कर चुके हैं जनरल कंसेंट के लिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये उभरता है कि क्या जनरल कंसेंट को छीन लेने से सीबीआई को क्या प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल ये क्वेश्चन सोचने लायक है। तो आंसर ये उभर के आता है कि यहाँ पर थोड़ा लूप होल है और उसका सीबीआई कई बार फायदा उठा लेती है। और वो लूप होल ये है कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो एक बिलोंग करता है स्टेट के जहां पर जनरल कंसेंट सीबीआई को नहीं मिला है, लेकिन अगर उसके खिलाफ केस चल रहा है और उसके जो कनेक्शंस हैं वो किसी दूसरे स्टेट में है जहां पर जनरल कंसेंट है, तो सीबीआई उस स्टेट में जाकर, उस दूसरे स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन को चला सकती है और उस बंदे को बुला भी सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर भी सकती है। तो यहाँ पर सीबीआई की वर्किंग में ज़्यादा उसको इफेक्ट तो आने वाला नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ फोकस ये पड़ता है कि यहाँ पर जो स्टेट कर रहे हैं ऐसा, उनका मेन मकसद ये है कि कहीं ना कहीं जो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी है उसको डिफेम किया जाए।
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सप्रेसिव पॉलिसी है उसको रोका जा सके उनके लेवल पे। दिस इज इट। थैंक यू वेरी मच।